Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying assertion given as the four-chambered heart of the birds is superior to the four-chambered heart of crocodiles. Reason is given as in this system the oxygenated and deoxygenated blood are completely separated. Option में है if both A and R are true and R is the correct explanation of A. B है if both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C है if A is true but R is false. D है if A is false but R is true. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सर्क्यूलेटरी पाथवेज. तो अगर हम बात करें सर्कुलेटरी पाथवेज की तो इसमें क्या होता है, इसमें मेनली दो तरह के पाथवेज होते हैं. एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. अगर हम बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड है ये हार्ट पंप किया वो कहाँ पासेस होगा, इट पासेस इनटू दी ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटी. और बॉडी कैविटी जिसको क्या कहेंगे, विच इज कॉल्ड एज दी साइनसेस, विच इज कॉल्ड एज दी साइनसेस. एंड अगर हम बात करें क्लोज्ड की तो क्लोज्ड में क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लड होता है ये हार्ट से पंप होने के बाद कहाँ से सर्कुलेट होगा, वो सर्कुलेट होता है, इट इज सर्कुलेटेड थ्रू ए क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल. अगर हम बात करें तो ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमें किस में देखने को मिलता है, ये हमें जनरली देखने को मिलता है इन आर्थ्रोपोड्स एंड इन मॉलस्क. वहीं अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन की बात करें तो आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क. अगर बात करें क्लोज की तो क्लोज्ड हमें किस में देखने को मिलता है, ये जनरली हमें देखने को मिलता है एनिलिड्स में एंड कॉर्डेट्स में. तो अगर हम फर्दर बात करें तो होता क्या है कि जो फिशेस है इसमें जो हार्ट है वो टू चैम्बर होता है, यानी उसमें एक एट्रियम एंड वेंट्रिकल होता है. वहीं एम्फीबियन का जो हार्ट है, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स का हार्ट वो कैसा होता है, थ्री चैम्बर्ड होता है. लेकिन इन केस ऑफ दी रेप्टाइल एक्सेप्शन कौन है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. रेप्टाइल में क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है. लेकिन इन केस ऑफ द क्रोकोडाइल जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, वो इसको पार्शियली फोर चैम्बर्ड बोलते हैं, पार्शियली फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है. तो अगर फर्दर बात करें, लेकिन इन केस ऑफ द बर्ड एंड मैमल्स जो हार्ट क्या होता है, हार्ट कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड होता है. तो अगर हम बात करें फोर चैम्बर्ड हार्ट मतलब फोर चैम्बर्ड हार्ट का मतलब होता है कि दो ऑरिकल होगा एंड दो वेंट्रिकल होगा. तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोर चैम्बर हार्ट जो है बर्ड का वो सुपीरियर है किसके, क्रोकोडाइल के फोर चैम्बर्ड हार्ट से. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. रीजन दिया हुआ है कि इस सिस्टम में ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड कंप्लीटली मिक्स नहीं होता. तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि बर्ड्स एंड मैमल्स में जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन रिसीव करता है, उसको रिसीव करता है लेफ्ट एंड द राइट एट्रियम रिस्पेक्टिवली, और उसके बाद वो पास होता है इनटू द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, और इसलिए उसका कोई मिक्सिंग नहीं होता. लेकिन इन केस ऑफ द क्रोकोडाइल चूंकि पार्शली फोर चैम्बर्ड है, अगर बात करें पार्शियली फोर चैम्बर्ड की तो मान लीजिए कि अगर ये हार्ट है ह्यूमन हार्ट या कोई भी मैमल्स बर्ड का हार्ट कुछ ऐसे होता है, ठीक है. वही ये क्या हो गया, ये मान लीजिए इन केस ऑफ दी ह्यूमन हो गया. वही अगर हम बात करें किसी क्रोकोडाइल का तो उसका हार्ट होता है पार्शियली फोर चैम्बर्ड का मतलब कि दो वेंट्रिकल एंड दो इसमें डिवाइडेड तो रहेगा, लेकिन क्या है
कि ये जो डिवीजन होगा इट विल बी लाइक दिस, मतलब पार्शियली। तो इसीलिए इसमें थोड़ा बहुत मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, पूरा कंप्लीटली प्रिवेंटेड नहीं होता मिक्सिंग ऑफ ब्लड। सो क्या है कि द स्टेटमेंट भी assertion भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड R are true and R is the correct explanation of the A. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.